जागो 90.4 एफएम से अदिति गौड़, प्रधानाचार्य स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल हरदोई, परिचर्चा करने के लिए डॉक्टर चित्रा मिश्रा, जो कि हरदोई की एक चिकित्सक हैं। इसके साथ ही वो एक समाज सेविका हैं। मैं स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। इसके साथ सीओ हरियाणा डिप्टी एसपी शिल्पा कुमारी आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आज इस परिचर्चा के लिए आप दोनों हमें समय दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर चित्रा, मैं आपसे बात करूंगी। जैसे आपके पास महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, तो ऐसी क्या समस्या आपको नजर आती है या ऐसी कोई भी बात हो, आपको उनमें ऐसा क्या लगता है यहाँ उनको उनके परिवार का सहारा मिलना चाहिए, या कहीं कोई ऐसे सहयोग की, एक समझ की कमी आपको नजर आई? कैसे आपने अनुभव किया अपने इस व्यवसाय के दौरान? हमारे साथ अटेंडेंट बहुत ज़रूरी है। एकल परिवार है तो उसमें हस्बैंड वाइफ अकेले आए, अब वो प्रेगनेंसी क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि वो अकेले हैं या दोनों जॉब कर रहे हैं, फैमिली का कोई मेंबर नहीं साथ रह रहा, तो किस यहाँ पे जो है वो प्रेगनेंसी के लिए जो है तैयार होंगे? सबसे बड़ा एकल परिवार उसमें जो है बाधक ही है। और यही कंबाइंड फैमिली है तो आराम से आते हैं, तो उनको कोई चिंता नहीं होती है। इनको कोई समस्या है तो वैसे तो ये अकेले करते हैं तो वो टेंशन भी होता है, वो प्रेगनेंसी में भी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि परिवार जो है बहुत साथ देने वाला होता है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक परिवार का सहारा बहुत ज़रूरी होता है। परिवार प्रणाली एक सामाजिक एकजुटता और एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, और एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार ही एक स्वस्थ और सभ्य समाज की नींव रखता है। तो शिल्पा जी, आपसे बात करेंगे। आपने ऐसे कई परिवारों को जोड़ा होगा या उनको टूटने से रोका होगा, ऐसे कई जोड़ों को, तो वहाँ पर कई बार पति पत्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव आपने देखा होगा। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को घर के बुजुर्गों से, अपनी सास से या अपने और जेठानी से, या उनसे एक गलत फहमियों की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग या एडजस्टमेंट ना होने की वजह से कई बार परिवार टूटने लगते हैं। तो उसमें आप क्या करते हैं, कैसे उसको संभालते हैं? जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, ज़्यादातर एप्लीकेशन ऐसे आते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक साथ रहना नहीं चाहते हैं। बहुत बार अपने इन लॉज को, सास ससुर को अपना नहीं मानते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब ऐसे एप्लीकेशंस आती हैं तो हम पूरा कोशिश करते हैं उनको समझाने के लिए। तो हरदोई पुलिस का एक प्लेटफॉर्म भी है, परिवार परामर्श केंद्र, जहाँ पे अगर एप्लीकेशन आती है तो दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, पति पत्नी को बुलाया जाता है, समझाया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका घर बस जाए। कोर्ट कचहरी करेंगे, बेवजह परेशान होंगे। 3 बार काउंसलिंग लगातार होता है, और वो बहुत बार, ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं कि ये पति पत्नी को समझाया तो साथ रहने को एग्री हो जाते हैं, और वो साथ रहने भी लगते हैं, बहुत बार सॉल्व हो जाता है। और ये भी नहीं कि बस साथ चलेगा हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट टाइम उनको बुला के पूछते हुए फीडबैक कि अब आप लोग खुश हो, साथ रह रहे हैं? तो बिल्कुल बोलते हैं हाँ, हमें समझाने की ज़रूरत थी और हम लोग बिल्कुल खुश रह रहे हैं। फॉलो जरूर करते हैं। हाँ, और ये हर वर्ग की बात है, ऐसा नहीं है कि बस लोअर क्लास की या मिडिल क्लास की। अब भी देखा जा रहा है ईगो क्लाश ही बहुत बार हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, और समझदारी कम होती है तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन इनको बचाने के लिए हमने समझाते हैं, मीडिएशन में जाता है, और बिल्कुल अगर नहीं समझते हैं तो फिर मजबूरन पुलिस कार्रवाई भी करनी पड़ती है। आपने जिक्र किया परिवार परामर्श केंद्र, इसका सदस्य मैं भी रही हूँ, और मैंने भी वहाँ महसूस किया कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर काम होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पति पत्नी आते हैं कुछ छोटी मोटी गलतफहमियों के साथ, छोटे छोटे मनमुटाव के साथ, और जिसको पूरी मेहनत से उनकी अच्छी खासी एक काउंसलिंग हो करके, उनके परिजनों की काउंसलिंग हो करके, और पूरी कोशिश रहती है कि उनको एक कर दिया जाए, और हम उसमें काफ़ी सफल भी रहे हम लोगों के सहयोग से। उसमें खास रोल तो आप ही लोग का होता है, और जब वो जोड़े एक हो करके घर जाते हैं अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा इसका पार्ट है कि उस दिन वो ख़त्म नहीं हो जाता, उसको फॉलो करते रहते हैं कि क्या ये सही चल रहे हैं, या वो खुशी हैं, या अभी कमी है फिर से, या गलत फहमी है फिर से पनप गई हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, बहुत अच्छा रहता था कि सब परिवार में दादी हैं, परदादी हैं, बाबा हैं, और चाची हैं, चाचा हैं, और उस परिवार में कौन कहाँ है, कैसे जुड़ रहे हैं, क्या काम हो रहा है, बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं, बच्चों में संस्कार आ रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा हुआ करता था। चित्रा जी, आपसे हम बात करेंगे कि पहले तो संयुक्त परिवार में आपके पास, आप इतने सालों से चिकित्सा में रही हैं, पहले जब आते थे महिलाएं
या अपने पति के साथ, पहले जरूर अपनी सास के साथ आती होंगी और आप अपने पति के साथ आती हैं या अकेली आती हैं, तो यहाँ पर आपने कैसा महसूस किया कि एक सपोर्ट जो परिवार के बुजुर्गों से मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है, उसका असर बच्चों पे कैसे पड़ रहा है? सबसे पहले तो हम जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में ही बताना चाहेंगे कि जब आते हैं हस्बैंड वाइफ अकेले, जो एकल परिवार के हैं, उनकी इनसिक्योरिटी बहुत रहती है। जैसे हमने कहा कि बेटा नहीं ठीक है, बच्चा कर लो, अब तुम्हारा टाइम हो गया। नहीं मैडम, हमारे पास कैसे टाइम, हमारे पास कोई पालने वाला नहीं, और हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे और क्या करेंगे, हमें समझ नहीं आ रहा। और करना तो हम चाहते हैं लेकिन हमें कहीं से सपोर्ट नहीं है। देखिए कितनी बड़ी असुरक्षा है बच्चों की पालने की। और वो कौन पूरा करता था? हमेशा कंबाइंड फैमिली पाला करते थे बच्चे, तब फ्री होके हस्बैंड वाइफ आराम से बच्चे करने के लिए सोचा करते थे। लेकिन बच्चे नौकरों के सहारे पल रहे हैं, वो क्या संस्कार देंगे? संस्कार तो दादी बाबा दिया करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि संयुक्त परिवार का महत्व क्या है। सच में संयुक्त परिवार में जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, उनका व्यक्तित्व विकास, उनमें जो संस्कार आ जाते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए वहाँ दादी होती थी, वहाँ चाची होती थी, ताई होती थी, जो अब नहीं है। अब ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं आजकल अपने नौकरी के लिए आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों की अवहेलना करके ना आगे बढ़ के उनको साथ ले करके चलें, तो वहाँ वो सहयोग बना रहेगा। शिल्पा जी, एक बार फिर से आपसे बात करेंगे। आप हमेशा अपने काम में आगे रही हैं। आपका जो जॉब है वो तो ऐसा है कि बिना किसी ब्रेक के 24/7 बिल्कुल आपका ऐसा काम है। तो उसमें आप कैसे परिवार में और अपने काम में सामंजस्य कैसे बिठा? मैम आप सही कह रही हैं कि परिवार भी देखना है, ड्यूटी भी देखना है। तो अभी तो वैसे मैं अनमैरिड हूँ, तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी तो नहीं है। जी। लेकिन मुझे जहाँ तक मानना है कि अपना पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर पर्सनल लाइफ में टेंशन है तो आप ड्यूटी को भी अफेक्ट करेगा, अगर ड्यूटी में टेंशन है तो पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। सही कहा आपने। तो इसलिए दोनों जिम्मेदारियाँ हमारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को सही से देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और अपनी ड्यूटी, मुझे लगता है कि ड्यूटी अच्छे से करेंगे तो पर्सनल लाइफ भी अच्छी चलती है। तो ड्यूटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देके दोनों में बैलेंस करके चलना चाहिए, ताकि परिवार भी सही चले, अपनी जिम्मेदारी ड्यूटी भी सही से चले। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर परिवार से हम खुश होकर के निकलें तो मुझे लगता है हम अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सकेंगे। एक लड़की जब तक उसकी शादी नहीं होती, वो घर में लड़की होती है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आपने कहा कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किसी लायबिलिटी से, किसी भी तरीके के ऐसे उससे मुक्त होती हैं। ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें और जिम्मेदारियां एकदम से बढ़ जाती हैं। उनको वहन करना और उनको समझना, वो सब लेकर के सबको खुश रख कर के आगे बढ़ना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एक लड़की से एक महिला बन जाना एक बहुत बड़ा रोल होता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो चित्रा जी, आप दादी भी बन गई हैं। आपसे पूछेंगे कि आपने अपने समय में इस जिम्मेदारी को कैसे वहन किया, अपना डॉक्टरी का पेशा, उसको पूरी अपनी जिम्मेदारी से करते हुए, अपने घर को भी आपने संभालते हुए, दोनों में सामंजस्य बिठाते हुए आपने कैसे एक माँ का, एक बहू का और आज एक दादी का रोल आप बहुत सफलतापूर्वक अदा कर रही हैं। एक पत्नी तो है ही हैं आप, उसके बारे में कुछ अनुभव अपने हमें बताइए। एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि एकल परिवार से हमारा अनुभव है, संयुक्त परिवार बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका सुख तो हमने पूरा लिया है। हम अपने शब्दों में ही कहेंगे, हम जब अपनी ड्यूटी पे जाते थे हमें कोई चिंता नहीं होती थी। दादी घर में है, बच्चे को देखेंगी, बच्चे को संस्कार देंगी, जो अच्छा वो करेंगी, बच्चा वही अनुकरण करेगा, तो हमारा बच्चा अच्छा ही सीखेगा। कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी कि हमारे बच्चे को कोई परेशानी है। इतनी अच्छी लाइफ हमने वो जी है जिस हम परिवार में रहते थे। ईमानदारी से नौकरी तब कर पाई जब हमें घर की चिंता नहीं थी। अगर हमने सोचा तो हमारे बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, तो हम नौकरी ईमानदारी से नहीं कर सकते। दोनों मामलों में हम खड़े नहीं उतरते, ना हम घर में अच्छे से रह पाते, ना नौकरी कर पाते। आज जो हमारा सफल जीवन है वो यही कारण है कि हमारे बड़े हमारे साथ रहे और उनका पूरा साथ रहा। बच्चों को उन्होंने अच्छे संस्कार दिए, आज वो बच्चे हमें अच्छे लगते हैं, समाज में उनका अच्छा रोल है, वो केवल उनकी देन है। इसलिए हम तो कहेंगे संयुक्त परिवार बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। मजबूती से आप संयुक्त परिवार को रिकमेंड कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आजकल लेकिन लड़कियां, महिलाएं थोड़ा सा ये भी सोचती हैं कि नहीं, हमें सेल्फ डिपेंडेंस चाहिए और हम अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो उसमें ये आपकी बातें समझाने के लिए बहुत अच्छा दिशा निर्देश कर रही हैं। हमारे घर के बुजुर्गों का हमारे बच्चों की तरफ क्या रोल हो जाता है, कैसे उनके व्यक्तित्व विकास के लिए हो जाता है। हमने बात करी कि माताओं को कैसे घर की लड़कियों को जब वो बहू बन करके आती है उनको कैसे सपोर्ट मिल जाता है और वो कितना घर से फ्री हो करके, चिंता मुक्त हो करके अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे आगे बढ़ जाती हैं। आज के हमने दोनों परिचर्चा में जो दोनों हमारे मेहमान यहाँ पे आमंत्रित हैं, उन्होंने दोनों ने ही बताया कि जब हम परिवार से चिंता मुक्त होते हैं तो हम अपनी ड्यूटी अच्छे से कर पाते हैं। हम अब करते हैं घर के बुजुर्गों की बात। घर के बुजुर्गों ने अपना जिम्मेदारी का वहन किया पूरी जिंदगी और उन्होंने बच्चे भी बड़े कर दिए, अपने पोते पोती भी बड़े कर दिए, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपने सबको सहारा दे करके वो आगे बढ़ चले। उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जब उनको जरूरत होती है सहारे, जब चाहिए कि अब परिवार उनके लिए कुछ करे। लेकिन जब परिवार संयुक्त नहीं होता, एक नहीं होता, उनको सहारा देने के लिए कोई नहीं होता, या अगर होते भी हैं तो कैसे करते हैं। चित्रा जी, पहले मैं आप ही से बात करूंगी कि बुजुर्गों को जब परिवार की जरूरत होती है तब यहाँ पर घर के सदस्यों का, घर के अन्य सदस्यों का, घर के पुरुषों का, महिलाओं का, बच्चों का, इनके रोल के बारे में, इनकी भूमिका के बारे में आप क्या हमें बताएंगे? जब हमारे परिवार ने हमारे बच्चों के लिए इतना किया तो हम इतना अटैच हो जाते हैं अपने बड़ों से कि उनका हम पूरा ध्यान अपने आप रखते हैं, क्योंकि हमारे दिल में उनके प्रति इतनी श्रद्धा होती है कि हमारे बच्चों को इन्होंने बड़ा किया, हमारे बच्चों को इतना ख्याल रखा, ये तो हमने महसूस किया। जी जी, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि जब हमारे घर के बुजुर्ग हम सब के लिए इतना कुछ करते हैं, जब हमारी माँ और हमारे पिता जो घर की नींव होते हैं वो सब कुछ इतना करते हैं, और हमने देखा कि उन्होंने हमारे दादी बाबा के लिए किया, जो सब कुछ हमने देखा वो तो हमारे अंदर खुद संस्कार के रूप में आ ही गया। यही तो संस्कार होते हैं, जो हमने देखा, समझा, सुना, वही हम सब क्यों नहीं करेंगे। शिल्पा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप जैसे घर से अक्सर दूर भी हो जाते होंगे, आपकी माता जी हैं, आपके बहन हैं, भाई हैं, या आपके पिताजी हैं, इन सब के लिए जब आपको लगता होगा कि उनके पास मुझे किसी खास समय पे मौजूद होना चाहिए और आप नहीं होते हैं, तब आप अपनी कमी को किस तरह से पूरा करते हैं, या आपको तब कैसा अनुभव होता है? देखिए, अब आजकल तो हम लोग इतनी ड्यूटी कर रहे हैं तो पॉसिबल तो है ही नहीं कि पूरे टाइम परिवार के साथ रह सके। तो अब तो इतना मीडिया आ गया है कि हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो वहीं से कमी पूरी हो जाती है। जी जी, पॉसिबल भी नहीं है, ड्यूटी इतनी है कि हर समय आप माँ बाप के पास जा सके। जी जी, तो जितना पॉसिबल होता है कि ठीक है, फ़ोन कॉल से ही, वीडियो कॉल से ही अपनी कमी पूरा कहता है, क्या ज़रूरतें हैं वो भी समझते हैं हर बात, उनको ही पता है कि कितनी जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो बस ऐसे ही बैलेंस होता जा रहा है। आपने बहुत सही बताया कि आपका तो ड्यूटी ऐसी है कि उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकती, उसमें कोई कोताही नहीं बरत सकती। कोरोना के समय हमने देखा सब लोग घर पे रहे, सब परिवार आपस में एक साथ रहे और दूर दूर से आकर के सब एक ही छत के नीचे रहे। उस समय का अनुभव कैसा रहा? चित्रा जी, पहले मैं आपसे बात करूंगी। डॉक्टर साहब, पहले आप बताइए कि जब सब बच्चे घर पे आ गए, बहुत दूर दूर से लोग इकट्ठे हो गए, तब वो समय कैसा रहा? जब पूरा परिवार साथ होता है तो कोरोना भी नहीं याद आता है, क्योंकि उस परिवार की खुशियाँ जो है केवल वही रहती हैं। वो अलग की बात है, कोई परेशानी हुई उसको दूर करने की कोशिश करी गई, लेकिन जब परिवार साथ रहता है तो उस समय हम लोग वास्तव में जो है बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हमारी पूरी फैमिली साथ में है, हमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं, हमें कहीं से कुछ सोचना नहीं, सब कुछ हमारे घर में ही है। ऐसा हमने फील किया। परिवार के साथ ही हमें लगता है सबसे ज़्यादा खुशियाँ परिवार के साथ रहने में होती हैं। पर हम बीमार भी होते हैं तो शायद परिवार साथ रहता है तो हमारी आधी बीमारी दूर हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वहाँ बिल्कुल चिंता नहीं रहती कि हम क्या खाएंगे, कब दवा मिलेगी, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, वो सब संभालने के लिए परिवार है ना वहाँ। और जहाँ तक कोरोना का सवाल है, एक बहुत बुरा दौर रहा, अगर उसका कुछ वरदान रहा तो यही रहा सिर्फ कि परिवार सब साथ रहा। शिल्पा जी, डीवाईएसपी साहब, आपसे पूछेंगे कि आप बताइए, जब कोरोना का दौर था, आप तो अग्रिम पंक्ति के थे, आपने बहुत सब कुछ संभाला, आप उस समय कैसे उस दौर से निकले? परिवार के साथ थे या परिवार से दूर थे? मुझे सर्विस के ज्वाइन किए हुए भी 8 महीने हुए हैं, तो लॉकडाउन के समय मैं घर पे ही थी। ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होने वाली थी, तो वो जो भी 5-6 मंथ से पढ़ाई कंप्लीट कर लिया था, सिलेक्शन हो गया था, ट्रेनिंग अक्टूबर में स्टार्ट होने वाली थी। पर मार्च में लॉकडाउन लग गया था, तो ये था कि हम लोग खाली ही हैं, तो हम लोग घर पे आ गए थे।
तो घर पे मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम हम लोग इतने टाइम घर पे रहे हैं, क्योंकि बचपन से हम हॉस्टल में पढ़े हुए हैं। जी जी। तो वो लॉकडाउन का समय रियली मतलब ऐसा फील हुआ कि फैमिली कितनी ज़रूरी है। माँ पापा का प्यार, चाचा चाची, दादा दादी सब लोग एक साथ थे। जी तो जी। लॉकडाउन तो हम लोग के लिए बिल्कुल ऐसा था कि अच्छा वरदान हुआ था। कि हाँ लॉकडाउन हुआ, परिवार के साथ रह सके। जी, तो जी, लॉकडाउन तो बहुत ही अच्छा बीता था। जी, परिवार के साथ रहने का सुख मिला था कि हाँ परिवार जी। क्या होता है। हमें जरूर संयुक्त परिवार की तरफ वापस जाना चाहिए। फिर से क्यों ना हम दादी की गोदी में उनसे लोरी सुने, उनसे कहानी सुने। बाबा की उंगली पकड़ के हमारे नन्हे बच्चे फिर से तोतली भाषा में बाजार से टॉफी लाने को, चॉकलेट लाने को बोले। क्यों ना हम चाचा से एक बार फिर से उनकी पिद्दी पे चढ़ के हमारे नन्हे बच्चे सैर के लिए जाएं। क्यों ना ताऊ जी के साथ मिल करके और झूला झूलने के लिए जाएं। वो सुखद समय वो फिर से वापस लाने की कोशिश करें। हम सब एकजुट होकर के, एकल परिवार छोड़ करके क्यों ना हम संयुक्त परिवार की तरफ चलें। क्यों ना हम अपने माता को, पिता को अपने साथ जोड़ें। हम उनको अपने घर में ना बुलाएं, बल्कि हम उनके घर में जा कर के, यानी एक ऐसा घर बना लें जो सबका हो, सब लोग मिलजुल करके रहें। डॉक्टर चित्रा, आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगी रेडियो जागो 90.4 एफएम के माध्यम से? हमने जो अपनी ज़िंदगी जी है और प्लस मरीजों को देखा या आसपास जो देखा है, उससे तो हमें यही समझ में आया, अपनी चिंता को दूर करिए और संयुक्त परिवार में रहिए। हमारी आधी चिंताएं संयुक्त परिवार दूर करता है और आधी चिंताएं ही हमारे पास रह जाती हैं, जिससे हम खुश होकर ज़िंदगी जी सकते हैं। वो केवल संयुक्त परिवार का ही आशीर्वाद है। अब शिल्पा जी, आप अंत में क्या संदेश रेडियो जागो 90.4 एफएम के श्रोताओं को देना चाहेंगी? सुना है आप एक बहुत अच्छी कविता भी करती हैं। लॉकडाउन के समय पे एक ऐसे कुछ लाइंस लिख दिए थे। वो परिवार भी अपना सा था जब सब साथ होते थे, जी। लेकिन अब ज़रूरतों ने अलग होना सिखा दिया। सुंदर। वो परिवार जहाँ दादा दादी का प्यार, चाचा चाची का अपनापन सब कितना प्यारा था, लेकिन अब सब दूर होता जा रहा। वो परिवार जहाँ केवल अपने भाई बहन ही नहीं बल्कि सब मिलकर सुख दुख बांटा करते थे, लेकिन अब ये सब खत्म होते जा रहा। वो परिवार जहाँ बड़े समझते थे जिम्मेदारी उठाना, सबको हमेशा खुश रखना, लेकिन अब ये बोझ बनता जा रहा। वो परिवार जहाँ मिलकर एक रसोई बनाते, लेकिन अब ये रसोई बढ़ता जा रहा। माना कि इस भागदौड़ दुनिया में ज़रूरतें बहुत है पूरा करने के लिए, लेकिन अपनों की ज़रूरत भी हमेशा होगी। आइए हम सभी फिर से मिलकर कोशिश करें अपने परिवार को साथ लाने के, ताकि कोई कमज़ोर पीछे ना रह जाए और बड़ों को जिम्मेदारियों का बोझ भी ना हो। कुछ तो सीखें हम अपनी पुरानी पीढ़ियों से, जो बताते हैं सभी को साथ लेकर चलना। वो परिवार जहाँ फिर से सब एक साथ होंगे, वो परिवार भी अपना सा एक परिवार होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका वर्दी के पीछे एक बहुत ही भावुक दिल है, ये आज आपकी कविता के माध्यम से हमें पता चला। और आपने बहुत ही एक दिल से निकली हुई एक रचना हमें यहाँ पर श्रोताओं के लिए आपने यहाँ पर एक सुनाई। इसके साथ ही इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप दोनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर चित्रा, आपका धन्यवाद है, आपने यहाँ अपना महत्वपूर्ण समय यहाँ पर दिया। डीवाईएसपी शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने ड्यूटी से समय निकाल करके यहाँ पर आए, आपने अपना अनुभव शेयर किया और एक बहुत सुंदर कविता हमें सुनाई। इसके साथ साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।